प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन मत्ती 6 उसका 8 अध्याय, जिसमें लिखा है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हमारी क्या क्या आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता है, हमारे मांगने से पहले ही। इस बाइबल के पद में यीशु मसीह के उपदेश का एक हिस्सा है जो उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए दिया था। इस वाक्य का संदेश सरल और गहरा है और यह प्रार्थना की सच्ची भावना को स्पष्ट करता है। वाक्य का अर्थ और संदेश। इस वाक्य में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह समझाने की कोशिश करी है कि प्रार्थना का सही तरीका क्या है। वह उन्हें सिखाते हैं वह उन लोगों की तरह न बने जो सिर्फ दिखावे के लिए या दूसरों के सामने खुद को धार्मिक साबित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं आमतौर पर लंबी, ऊंची आवाज़ में और बार बार दोहराई जाती हैं, मानो इससे प्रभु को प्रभावित किया जा सके। यीशु यहाँ बता रहे हैं कि प्रार्थना केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हृदय की सच्चाई होनी चाहिए। तुम उनकी नाई न बनो का मतलब यह है कि हमें उन लोगों की तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ धार्मिक दिखाने के लिए या फिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सादगी और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, यह जानते हुए कि हमारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय की गहराई को पहले से ही जानता है। प्रार्थना में ईमानदारी की आवश्यकता। यीशु यहाँ समझा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे विचारों और आवश्यकताओं को पहले से ही जानते हैं, इसलिए हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि लंबी या जटिल प्रार्थना करने से हमें उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को सूचित करना नहीं, बल्कि यह हमारे और परमेश्वर के बीच एक व्यक्तित्व संबंध होता है। जब हम सादगी और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। प्रार्थना में आस्था और विश्वास। यह वाक्य हमें सिखाता है कि प्रार्थना करते समय हमें हे हमारे पिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हर पहलू को प्रभु यीशु पहले से ही जानते हैं और हमें हर परिस्थिति में इच्छा पर भरोसा रखना चाहिए। प्रार्थना का सही उद्देश्य हमारे दिल को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना है, ना कि उसे हमारी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करना है। इस वाक्य में प्रभु यीशु हमें यह सीख देते हैं कि प्रार्थना को सच्चे और ईमानदार हृदय से करना चाहिए। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से करनी चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति।